पिछले 5 साल का जो अनुभव रहा हामिद अंसारी जी का, दोनों मतलब हैसियत से, एक वाइस प्रेसिडेंट के रोल से और दूसरी चेयरमैन राज्यसभा की हैसियत से, वो पॉजिटिव रहा है। और आज के दिन हम समझते हैं कि जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके बीच में से वही योग्य, हमारे हिसाब से योग्य है, और इसलिए हमें कोई इतराज़ नहीं उनको समर्थन देने में। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि 5 साल पहले हम ही लोगों ने तो हामिद साहब का नाम दिया था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और क्योंकि हमारे ही वो नुमाइंदे थे, तो इस बार भी अगर नुमाइंदे रहे तो हम समझते हैं कि ये एक ऐतिहासिक बात होगी, क्योंकि इस पहली वाइस प्रेसिडेंट के बाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद, ये शायद पहली बार हो रहा है पिछले 50 सालों में कि इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट को फिर से दोबारा कैंडिडेट बन के और जीतने की चांसेस भी, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ यूपीए की ही नहीं, लेकिन कई सारे पार्टियां जो है उनको आज समर्थन करने के लिए तैयार हैं, और ये अच्छी बात है देश के लिए। सवाल यहाँ पे है देश के राष्ट्रपति और देश के उपराष्ट्रपति, और जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होने वाले हैं तो वो किसी के कैंडिडेट नहीं होते, वो होते हैं देश की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। और हमारे संवैधानिक ढांचा जब तक है, जिस ढांचे के अनुसार हम लोग सब पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रहे हैं राजनीति में, वो संविधान कहता है कि देश को एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति की ज़रूरत है जो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्णय जो है वो होता है व्यक्तियों के आधार पे, वो होता है उनके अनुभव पे, वो होता है उनकी क्षमता पे, क्या ये संवैधानिक ढांचे को वो जो है हिफाजत कर पाएंगे कि नहीं। तो उसके अंदर हम समझते हैं कि कैंडिडेट तो उस हिसाब से तय करना होगा किसको समर्थन देनी। जहाँ तक हमारे घटक की बात आपने जो कही आरएसपी की, वो कई बार, मैं आज की बात नहीं, वो शंकर दयाल शर्मा से लेकर अगर आप देखें तो कई बार जो निर्णय वामपंथी पार्टियां बाकी लोग लिए थे, लेकिन आरएसपी का अपना राय है और ये उनका पूरा अधिकार है, और उनका एक अलग पार्टी होने के नाते, इसलिए तो अलग पार्टी है। सब लेफ्ट पार्टियों का अगर एक ही राय होता तो सभी एक ही पार्टी में रहते। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है कोई नीतियां तय नहीं करते हैं, कर नहीं सकते, और राष्ट्रपति का रोल जो है हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो राष्ट्रपति विल एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। अब नीतियां तय करती है सरकार, और उन नीतियों का हमारा विरोध है, और वो विरोध रहेगा, जन आंदोलन उसके खिलाफ मजबूत करेंगे, लेकिन उस नीतियों का इस पद से कोई संबंध नहीं है। जो इन पदों पे रहता है वो इस तरीके की कोई नीतियां, ये नीतियां नहीं, छोड़िए कोई भी नीति वो नहीं ले सकता। नीति लेने की अधिकार संविधान सिर्फ सरकार को देती है, और उसका विरोध हमारा है।